नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी सुबह हो गई है जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आज ना कल तो होना है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लास्ट जो ईयर चलेगा ना, उसमें जैसे नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अब इसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह से हम इसको कंप्लीट अपने आप को कर करके इसके सिलेबस को कंप्लीट करके और अपना कॉन्फिडेंस और अपना जुनून को बनाए रखेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिलेबस पर, और सिलेबस को देखते हुए हम इसका स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मूव करते हैं सिलेबस पे। तो दोस्तों, ये मेरा नया प्रयास है कि मैं आपकी प्रिपरेशन को कैसे इन्हेंस करूं और जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करो। तो आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक कर देना। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते। तो ये रहा दोस्तों, जो सिलेबस है जेएसएससी ने जो जारी किया है। और इसमें क्या क्या है पहले तो आपको पता ही है, सबको पता है कि क्या है। लेकिन मैं ये सिलेबस डिस्कस करना ज़रूरी क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट हैं और इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको ना रोज़ एक बार सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इससे है ना, आपके माइंड में ये रिवीजन होता रहेगा कि हमने क्या किया है और क्या अभी तक छूटा हुआ है मेरा। तो सबसे पहला तो इसमें 3 पेपर होने हैं, आपको पता ही है, आपको दिखाई दे रहा है 3 पेपर कौन कौन से हैं, आपको क्लियर से यहाँ पे पता चल रहा है। पहला पेपर ये हुआ, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस फर्स्ट पेपर में क्या है कि आपको हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60-60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 60-60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे नंबर तो इसमें जो अंक है जो आपको मिलेंगे, वो आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आप एक गलती करते हो तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो ये जो पहला पेपर है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% अंक प्राप्त करने हैं, दोनों मिला करके, एक भी नहीं। क्लियर हो जाइए, आपको 30% मार्क्स लाने हैं इसमें, ठीक है। नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें 30% अंक अगर आप प्राप्त करते हो तो मोर देन इनफ, और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप इसमें देखो, इसमें सिलेबस में क्या है। सबसे पहले तो आप हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में आपको ग्रामर तो आपको पता ही है कि हिंदी में आप सभी जानते हो, अंग्रेजी में भी थोड़े बहुत जानते हो। और इसके पैसेज कुछ थोड़े बहुत 1-2 पैसेज न्यूज़पेपर या किसी का कटिंग पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा ये पेपर। इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो ये पेपर के बारे में मैं थोड़े से और डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन अभी मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा है कि ये जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न इसमें रहेगा 100। 2 घंटा की अवधि तीनों पेपर में है, तो इसमें भी है। और इसमें जो भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा जो एवं जनजातीय भाषा में, तो आप देख लो, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, ये सारे सब कुछ हैं यहाँ, कुरमाली वगैरह। और साधारणी भाषा में खोटा सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे चयन करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि खोटा भाषी ये प्रदेश है, और यहाँ पे खोटा भाषी जो भी है लोग हैं, उसके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हमें क्या करना है कि हमें रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये भाषा ज्ञान 100 मार्क्स के हो गए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करने वाला है। इसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा होगा वो क्वालिफाई के लिए उतना ही मीन्स कि उस दौड़ में आगे रहेंगे, तो ये आप जान लेना। तो
इसमें आप देख रहे हो ना कि जो भी लैंग्वेज है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, उस पर आप अच्छी पकड़ बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस दिन रात इसी में लगे रहें, लेकिन इसके जो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू है, आप लगातार करते रहिए, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। नेक्स्ट है जो तीसरा पेपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें समान अध्ययन के 30 प्रश्न हैं, साथ में झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है 40 प्रश्न हैं। उसके बाद जो 20 जैसे कि मैथ, रीजनिंग और समान विज्ञान और कंप्यूटर का 20 ये हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये जो थर्ड पेपर है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख पा रहे होगे कि 2 घंटे में आपको ये भी सॉल्व करना है और 150 क्वेश्चन इसमें है। तो इसमें भी जिसका अच्छा स्कोर होगा, आपको पता है कि समान विज्ञान, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो अगर आप इसमें थोड़े थोड़े ध्यान दिए तो। और इसके साथ ही झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, इसमें भी 40 प्रश्न हैं, तो ये भी अच्छे आप कर सकते हो। समान अध्ययन जो है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे झारखंड से, यानी कि 42 से 43 या 45 क्वेश्चन तक आपको झारखंड से यहाँ पे देखने को मिलेगा, झारखंड राज्य से संबंधित। और समान अध्ययन में जो 25 क्वेश्चन बच गए, उसके लिए थोड़े थोड़े पढ़ते रहें आप। तो ये रहा पेपर का एनालिसिस। आप करना क्या है, आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको भाषा ज्ञान पर विशेष ध्यान देना है। जो भी आपका पेपर लिया हुआ है क्षेत्रीय भाषा में, जो भी पेपर आपका है क्षेत्रीय जनजाति में, उसमें विशेष ध्यान देना है। दूसरा है कि आपको यहाँ पे समान ज्ञान में जो यहाँ पे कुल प्रश्न 150 है, इसमें आपको समान विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ओवरऑल जो जीके है जिसमें 30 क्वेश्चन है, उसको आप थोड़े थोड़े पढ़ते रहो। उसमें कोई ये नहीं है कि आप उसमें पूरे लगे रहो, लेकिन आपको ये 2 पेपर में लगना पड़ेगा, झारखंड राज्य से संबंधित और जो हमारा भाषा ज्ञान, जैसे कहानी, पद, संस्मरण वगैरह, ये सब सारा है। अगर आप इसमें अच्छा कर जाते हो ना, तो इसमें क्वालिफाई होने से आपको रोक नहीं पाएगा। तो आप देख लो, हमारे जो भी है झारखंड वासी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं किससे? खोटा से, है ना। तो खोटा भाषा का जो सिलेबस है, ये थोड़ा वास्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे छैयर में 10 कहानी है, सोन मातृ निम्न में भी क्या है, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें भी 10 है। खोटा निबंध है, डॉक्टर बी नवदार जी का है, तो इसमें भी 12 ऐसे हैं। तो इसके सब गद वाले पाठ को करना है। इसी तरह पदभाग में दामोदरी कोराय है, आँखें गीत है, खोटा कोट पैदे खंडी है, एक मौनी फूल है। ठीक है, तो इसमें कितनी कविता है, क्या है, नहीं है, लेखक के बारे में आप ज्ञान इकट्ठा करें। लेखक ने और कौन कौन सी पुस्तकें या साहित्य के क्षेत्र में और कौन कौन से काम किया है, उसके बारे में जानते रहें। रोज़ आप एक लेखक, जैसे शिवनाथ परमानिक जी हैं, श्रीनिवास पानूरी जी हैं। श्रीनिवास पानूरी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनकी जीवनी से सारे कुछ आप समझ लो। कहीं से भी नेट से सर्च करो या अपना उसके बुक में जो लिखा रहता है भूमिका में, उसमें आप पढ़ो। तो ये लेखक के बारे में आप लिखते रहो, अपना डायरी बनाओ, उससे संबंधित जो भी कुछ मिलता है ना, आप लिखते रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये इनका जन्म ऐसे हुआ था, यहाँ हुआ था, ये इस प्लेस से बिलोंग करते थे, ऐसे करते थे, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है, ये वो लिखा है। तो इस तरह आप करते जाओगे ना, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो ये पदभाग में आप देख लो, ये 4 डाले हुए हैं, जिसमें दामोदर कोराय, आँखें गीत, खोटा कोट पैदे खंडी, एक मौनी फूल। उसके अलावा आप देखो कि नाटक में है डा है, अजगर है, चाबी काठी है, उद्वासल कर्ण है। साहित्य की अन्य विधाएं में देखो संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, सब चित्र है। इसके अलावा आप खोटा का जो ग्रामर है, खोटा का जो व्याकरण है, उसको भी आप
देखते रहें, क्योंकि वो भी सिलेबस में जब सेकेंड टाइम में आया था ना, तो सिलेबस में क्या किया था, ऐड किया था ग्रामर भी, और इस सिलेबस में बहुत शॉर्ट कर दिया गया था। लेकिन जब फिर से नया संशोधन आया ना, तो ग्रामर को रहने दिया और यही सिलेबस को लागू किया, मतलब ग्रामर और ऐड हो गया। तो आपको इसके साथ ही चलना होगा। और इसके सिलेबस इसके अलावा जितने भी लैंग्वेज जैसे कुरमाली हो, खोटा, पंचपरगनिया, और भी सारे जो लैंग्वेज, उड़िया वगैरह, जो भी इससे आप फॉर्म फिलअप किए हो, आप अपने लैंग्वेज पेपर पर ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है झारखंड वासियों के लिए। और हम सभी चाहते हैं कि इसमें एक सीट हमारा पक्का, और वो सीट तभी पक्का होगा जब आप इसमें पूरी तरह से इस सिलेबस को, बस इसी पेपर को आप, इस सिलेबस को, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको रोज़ देखो, ठीक है, रोज़ देखो। इसमें एक दिन आप क्या करो, हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित जो भी है, जो ऊपर में फर्स्ट पेपर में है, उसका कुछ निकाल लो और उसका देखो। जैसे मैं अभी बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी भाषा ज्ञान, सिंपल सा लिखा है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, ये आप देख लो, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न, 30-30, 60 के हैं तो 30-30, हिंदी अनुच्छेद सिंपल सा लिखा रहेगा, उसी से आपको आंसर देना है। अब तो क्वेश्चन यहाँ से आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर हिंदी व्याकरण, ऐसा नहीं है कि आपको 30 में से 15 आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो कर लोगे, ठीक है, 15, 20, 25 यहीं पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अगला है तुम्हारा, ये देख लो, सॉरी इंग्लिश वाला में, इंग्लिश में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है इसी में भी, ये आप देखो, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न। आप 15 जो नंबर है या अंक है, आप क्वेश्चन है ज़रूर इसमें सही कर पाओगे, उससे ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 60%, 50% ईजिली यहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे, एक नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट जो भी है। तो ये आप देखें, आप इस पे बीच बीच में कभी कभी मन किया ना, आधे घंटे कभी हिंदी देख लिया, आधे घंटे कभी अंग्रेजी देख लिया, उसका ग्रामर सिंपल सा है, जैसे नाउन क्या है, ये क्या है, टेंस क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसी तरह हिंदी में कभी देख लिया वर्णमाला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बस आपका काम हो गया इसमें, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। कभी अनुच्छेद पढ़ लिया एक, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। अब अगला काम है आपका, जैसे कि अपना भाषा ज्ञान से खोटा का, जैसे मैंने सिलेबस दिखाया था अभी, तो उसमें से अंदर छैयर के अंदर में घुसो, चितरंजन महतो जी चितरंजन लिखा है, उनका पूरा जीवनी को पेपर में लिखते चले जाओ। उसके अलावा फिर उसके बारे में आपने जान लिया तो उसका कितने हैं, एक एक कहानी को अपने माइंड में बैठाओ, उसका MCQ करते रहो। इसी तरह आप सारे सिलेबस को इस तरह देखो, आप देखो बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपको लगेगा कि ये मेरा एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। और जिस दिन ये माइंड में आ जाएगा ना कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, तो समझ लो आप जीत गए। तो इसी नोट के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे मैं आपको संक्षेप में ही इससे रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाता जाऊँ आगे आने वाले सेशन में। तो हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, तो आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी एक कामना करता हूँ। और आपको अच्छा लगे मेरा प्रयास तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।